अभी हाल ही में हुई जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पे ड्रोन अटैक के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ड्रोन के लिए क्या गाइडलाइंस है और भारत सरकार ने क्या नियम लागू करे हैं उसके बारे में बताऊंगी। ड्रोन का यूज कई चीजों में किया जाता है। फोटोग्राफी से लेकर छोटे सामान की डिलीवरी तक में ड्रोन का यूज किया जाता है। कई फिल्मों की शूटिंग में, डॉक्यूमेंट्री शूटिंग में भी आजकल ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह ड्रोन जगह जगह आज के ज़माने में यूज़ किया जा रहा है, उसी तरीके से ड्रोन के बहुत मिसयूज भी किए जा रहे हैं, जैसा कि जो भी हाल ही में हुआ जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक। इजराइल की एंटी ड्रोन सिस्टम स्मश 2000+ को लेकर पहले ही रक्षा बलों की प्रक्रिया चल रही है, जिसे आपात रूट से अब तत्काल खरीदे जाने की संभावना है। रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्मश 2000+ उपकरण को राइफल पर फिट किया जाता है तथा इसे उड़ते ड्रोन को लक्ष्य पर निशाना साधा जा सकता है। आपको बता दें कि किसी भी राइफल पर इसे फिट किया जा सकता है। ये मूलतः एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइट सिस्टम है। उपकरण दिन में नहीं, रात में भी ड्रोन, बैलून या पतंग को डिटेक्ट कर सकता है तथा 120 मीटर की गति पर भी उस पर निशाना लगाने में मदद प्रदान करता है। रक्षा मंत्रालय ने तत्कालिक जरूरत के उपकरण को खरीद के लिए सेनाओं के प्रमुख को भी अलग से खरीद के अधिकार दे रखे हैं। ड्रोन उड़ाने को लेकर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन भी हैं। ये गाइडलाइन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2021 में इसको सिविल एविएशन मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। अगर आप भी भारत में ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। ड्रोन के वजन और साइज के अनुसार इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है हमारी नैनो ड्रोन। इसे सबसे पहली कैटेगरी माना जाता है। इसमें 250 ग्राम से कम वजन वाले ड्रोन आते हैं। इसको उड़ाने के लिए रूल्स के अनुसार लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। फिर हमारी दूसरी कैटेगरी आती है माइक्रो और स्मॉल ड्रोन। स्मॉल ड्रोन का वजन 2 किलोग्राम से ज्यादा लेकिन 25 किलोग्राम से कम होता है। माइक्रो ड्रोन का वजन 250 ग्राम से ज्यादा पर 2 किलोग्राम से कम होता है। इसको उड़ाने के लिए UAS ऑपरेटर परमिट 1 में परमिशन लेनी होती है। ड्रोन पायलट को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या SOP को फॉलो करना होता है। फिर हमारी तीसरी ड्रोन की कैटेगरी आती है मीडियम और लार्ज ड्रोन। मीडियम ड्रोन्स का वजन 25 किलोग्राम से ज्यादा लेकिन 150 किलोग्राम से कम होता है, तो वहीं लार्ज ड्रोन का वजन 150 किलोग्राम से ज्यादा होता है। इसको ऑपरेट करने के लिए UAS ऑपरेटर परमिट 2 से परमिट लेना होता है। DGCA के अनुसार ड्रोन उड़ाने के कुछ आवश्यक शर्तें हैं जिसका पालन करना बेहद जरूरी है। ड्रोन को क्लोज्ड स्पेस में नहीं उड़ाया जा सकता। इसको उड़ाने के पहले एयर ट्रैफिक और एयर डिफेंस कंट्रोल से परमिशन लेनी पड़ती है। नैनो कैटेगरी के अलावा किसी तरह के ड्रोन को उड़ाने के लिए आपको लाइसेंस या परमिट की जरूरत होती है। अगर बिना परमिट के ड्रोन उड़ाते हैं तो आपको 25,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। नो ऑपरेशन एरिया में ड्रोन उड़ाने के लिए 50,000 रुपए तक का जुर्माना पड़ता है। ड्रोन उड़ाने के लिए 2 तरह के लाइसेंस दिए जाते हैं, एक स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस और दूसरा रिमोट पायलट लाइसेंस। लाइसेंस को लेने के लिए ऑपरेटर की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिए अगर वो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए ड्रोन उड़ाना चाहते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10वीं पास या इसके बराबर की डिग्री किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए। एप्लीकेंट को DGCA सेटिस्फाइड मेडिकल एग्जामिनेशन पास करने के साथ साथ बैकग्राउंड चेक भी करवाना जरूरी होता है। रिहायशी इलाकों में बिना परमिशन के नहीं उड़ाया जा सकता है ड्रोन। एयरपोर्ट या हेलीपैड के 5 किलोमीटर के आसपास भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। सेंसिटिव जोन या फिर हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी वाले इलाकों में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। सरकारी ऑफिस, मिलिट्री स्पॉट आदि में भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। सभी ड्रोन एक लाइसेंस प्लेट के साथ ही उड़ाए जाएं, जिनमें ऑपरेटर का नाम और उन्हें कैसे कांटेक्ट करना हो ये लिखा हो। किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर ड्रोन को ना उड़ाया जाए। समुद्र के 500 मीटर दूर ही ड्रोन उड़ाया जाएगा। विजय चौक, दिल्ली से 5 किलोमीटर के अंदर ड्रोन ना उड़ाया जाए। नेशनल पार्क, पब्लिक मार्केट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि में भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। सभी ड्रोन्स को लाइबिलिटी इंश्योरेंस होना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।